चलिए सीधे बैठेंगे। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 relax. Gently open your eyes. तो छांदोग्य उपनिषद का छठा प्रपाठक चलेगा, या छठा प्रपाठक ही चल रहा है। उसका 5वां खंड आप देखेंगे। छठे प्रपाठक का 5वां खंड, 4 खंड पहले हो गए थे। तो अब इसमें आप देखेंगे तो बताया गया है 5वें खंड में कि पहले अन्न को, आप समझ लीजिए जो पहले ऊपर बताई गई हैं चीजें, उनको अलग अलग सब यहाँ बताया जा रहा है कि अन्न क्या है। पहले आप अन्न के बारे में समझ लीजिए। पहले अन्न को ले सकते हैं। अब अन्न को हम खाते हैं। अन्न को खाने के बाद अन्न के 3 भाग हो जाते हैं, अर्थात वो 3 भागों में बट जाता है। अन्न खाने के बाद 3 भाग में बट जाता है। और 3 भाग कौन से हैं अन्न के? उसका जो स्थूल तत्व है अन्न का, वो बन जाता है विष्ठा, अर्थात मल बन जाता है। अन्न का एक जो स्थूल भाग है वो विष्ठा बन जाता है। जो मध्यम भाग है वो शरीर में लगता है, अर्थात मांस, रक्त, मांस, ये जो सप्त धातु हैं ये बन जाती हैं। और उसका जो सूक्ष्म तत्व है अन्न का, वो बन जाता है मन। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न के 3 भाग यहाँ बताए गए हैं और 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो स्थूल भाग है वो बन जाता है विष्ठा। दूसरा जो मध्यम तत्व है वो बन जाता है मांस आदि। और तीसरा जो सूक्ष्म तत्व है वो बन जाता है मन। तो यहाँ अब जल की बात करें। जल भी आप देखेंगे, जल को पीने पर भी वो भी 3 भागों में बट जाता है। जल 3 भाग में बट जाता है। जल को आप पीते हैं तो वो उसके भी 3 भाग होते हैं, 3 भाग में बट जाता है। उसका स्थूल भाग बन जाता है मूत्र, मध्यम भाग बन जाता है रुधिर, और सूक्ष्म तत्व बन जाता है प्राण। अर्थात जल के बिना ब्लड नहीं बन सकता, कहने का तात्पर्य यही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम जो उपनिषद पढ़ते हैं या और शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उनका विज्ञान कितना ऊपर है, कितना ऊंचा है। जो आज का विज्ञान ज़्यादातर सूक्ष्म तत्वों पर ही, सूक्ष्म या स्थूल तत्वों पर बात करता है, हम और सूक्ष्म से सूक्ष्म चले जाते हैं। तो स्थूल तत्व जल को बताया है, जल के 3 तत्व बताए हैं, 3 भागों में बढ़ जाता है, स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म, मूत्र, रुधिर और प्राण। अब तेजस पदार्थ क्या होते हैं? जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, इस तरह के जो पदार्थों को तेजस कहते हैं। अर्थात इनसे तेज बढ़ता है, शरीर में शक्ति बढ़ती है। तेजस पदार्थ, घी, मक्खन आदि, ये भी 3 भागों में बट जाता है। घी वगैरह भी घी, मक्खन आदि जब आप खाते हैं तो ये भी 3 भागों में बट जाता है। उसका जो स्थूल तत्व है तेजस पदार्थों का, वो अस्थि बन जाता है। और मध्यम तत्व मज्जा बन जाता है। और सूक्ष्म तत्व
वाणी बन जाता है। तो इसलिए ये बताया गया है कि इसलिए हे सौम्य, मन किससे बना है? अन्न से बना है। मन किससे बना है? अन्न से बना है, अनाज से बना है। प्राण किससे बना है? जल से बना है। प्राण किससे बना है? जल से बना है। और वाणी किससे बनी है? तेज से बनी है। तो श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी जरा इस बात को फिर से समझाइए। पिता ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं समझाता हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, हे सौम्य, जब दही को मथा जाता है, जब दही को मथा जाता है, दही को बिलोया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश है वो क्या होता है? ऊपर उठाता है। और दही का सूक्ष्म अंश क्या है? वो मक्खन है। तो दही को जब मथा जाएगा तो उसका सूक्ष्म अंश जो मक्खन है वो ऊपर उठ जाता है, ऊपर आ जाता है, और वो मक्खन बनता है। ठीक उसी तरह से, ठीक सेम तरीके से, जब अन्न को खाया जाता है, अनाज को खाया जाता है, तब उसका जो सूक्ष्म अंश है वो ऊपर उठाता है, और वो सूक्ष्म अंश ऊपर उठ के क्या बन जाता है? मन बन जाता है। ठीक इसी तरह से जब जल को पिया जाता है, तब उसका सूक्ष्म तत्व ऊपर उठाता है, या सूक्ष्म अंश ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठाने के बाद वो क्या बन जाता है? प्राण बन जाता है। और इसी तरह से तीसरे तत्व तेजो में पदार्थ को भी ले ले, तेजस पदार्थ को भी ले लीजिए। घी मक्खन आदि खाने से जब जो सूक्ष्म अंश ऊपर उठ जाता है वही वाणी बन जाता है, सूक्ष्म अंश वाणी बन जाता है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो जब हम तेजस पदार्थ खाते हैं तो उसका जो सूक्ष्म अंश जो ऊपर उठता है वो क्या बन जाता है? वाणी बन जाता है। इसलिए बोलते हैं कि हे श्वेत केतु, मन अन्न में है, प्राण आपो में है, और वाक तेजो में है। हमारे अंदर तेज होगा, शक्ति होगी, तभी हम बोल पाएंगे। ठीक है? तो प्राण आपो में है, मन अन्न में है, और वाक तेजो में है। तो श्वेत केतु ने फिर कहा कि पिताजी अभी थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कीजिए, मुझे अभी ज्यादा पकड़ में नहीं आ रही है बात, थोड़ा और बताइए, और बताइए, और स्पष्ट कीजिए। तो पिताजी ने कहा तथास्तु, चलिए बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते हैं कि हे श्वेत केतु, हे सौम्य, ये पुरुष 16 कलाओं वाला है। ये पुरुष 16 कलाओं वाला है। और अगर तुम 15 दिन तक खाना न खाओ, 15 दिन तक खाना न खाओ, लेकिन भर पेट जल पीते रहो, तो जल पीते रहने के कारण प्राण नहीं टूटेगा। अर्थात अगर हम 15 दिन तक भी खाना न खाएं और पानी पीते रहें, भरपेट पानी पीते रहें, जल पीते रहें, तो जल पीते रहने के कारण प्राण नहीं टूटता। अर्थात प्राण क्या है? जल में है। अगर प्राण अन्न में होता तो खाना न खाने पर, अन्न न खाने पर छूट जाता। तो श्वेत केतु ने 15 दिन तक खाना नहीं खाया। ये प्रयोग किया उसने, प्रैक्टिकल किया। फिर उसने पिता के पास आकर पूछा कि पिताजी कहिए अब मैं क्या करूं? तो पिता ने कहा कि अब मुझे आप ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों के मंत्र मुझे सुनाओ। तो श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी वे तो मुझे आते ही नहीं है, सूझते ही नहीं, स्मरण ही नहीं आ रहे हैं, याद ही नहीं आ रहे, तो मैं कैसे इनको सुनाऊं, बताओ। पिताजी ने कहा कि हे सौम्य, जैसे बहुत बड़ी जो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि का जुगनू,
जितना एक अंगारा बचा रहे, तो यह अपने से अधिक को, एक ढेर को नहीं जला सकता। इसी तरह है सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से एक कला बच रही है, इसलिए तू वेदों का स्मरण नहीं कर रहा है। अच्छा, अब खा कर आओ, जाओ। 15 दिन हो गए ना तुम्हें खाए नहीं है, अब खा कर आओ, जाओ। तो और जो मैंने जो ते उपदेश दिया है उसे तू अब समझेगा। श्वेत केतु ने भोजन कर लिया और भोजन करके पिताजी के पास आया। अब पिता ने जो कुछ पूछा उस सब का उसने उत्तर दिया। तब पिता ने कहा कि हे सौम्य, जैसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्नि का जुगनू जितना एक अंगारा बच रहे और उसे तिनकों से फिर प्रज्वलित कर दिया जाए तो वो अपने से अधिक को, एक भारी ढेर को भी जला देता है, इसीलिए तेरी 16 कलाओं में से एक कला बच रही थी, वो अन्न से सुलगाई गई और फिर वो चमक उठी, और इससे अब फिर तुम्हें वेद याद आ गए, वेद स्मरण हो गए। इसलिए हे सौम्य, जो मन है वो अन्न में है, प्राण जो है वो जल में है, वाणी जो है वो तेजो में है। तो श्वेत केतु ये सुनकर पिता की बात को समझ गया। उसने कहा कि हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ। तो यहाँ वो अन्न के बारे में समझा, प्राण के बारे में समझा, मतलब वाणी के बारे में समझा और मन के बारे में समझा। अब श्वेत केतु को उसके पिता देते हैं तत्वमसि का उपदेश। तो तत्वमसि का उपदेश देते समय वो बताते हैं, और उद्दालक आरुणि ने सदे वेद मग्र आसीत का उपदेश देने के बाद अपने पुत्र श्वेत केतु से ये कहा कि हे सौम्य, मुझसे स्वप्न के अंत, अर्थात स्वप्न का अंत मतलब सुषुप्ति को भी समझ लो। जब हम पुरुष के विषय में या गाढ़ निद्रा में सोते हैं, ये कहा गया है, और ये कहते हैं कि तो वह सत अर्थात ब्रह्म के साथ मिल जाता है, स्वस्थिति हो जाती है, स्व को अपने वास्तविक स्वरूप को पहुंचा देता है। तो स्वपिति इसलिए कहते हैं, स्वस्थिति इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय वह स्व में अर्थात अपने में गया होता है। जैसे डोर में बंधी हुई चिड़िया दिशा दिशा में उड़कर जाती है, कहीं ठिकाना न पाकर जहां बंधी होती है वहीं आकर आश्रय पाती है। तो इसलिए है सौम्य, मन दिशा दिशा में उड़कर जाता है, कहीं ठिकाना नहीं मिलता उसको, और सुषुप्त अवस्था में प्राण का ही आकार का सहारा ले लेता है। क्यों? क्योंकि प्राण ही मन को बांधने वाला खूंटा है, मन को बांधने वाला प्राण से बंधा रहता है। तो ये प्राण ही उसका क्या है? सतरूप या स्वरूप है, जिसमें जीव सुषुप्तावस्था में पहुंच जाता है, या जिस समय सुषुप्तावस्था होती है उस समय वो जहां पहुंचता है वो उसमें स्वयं का रूप होता है। फिर पिता ने कहा कि हे सौम्य, भूख प्यास का तत्व मुझसे तू समझ ले, भूख और प्यास का तत्व मुझसे समझ ले, क्योंकि भूख प्यास में से पहले भूख पर ऋषि बताते हैं कि हे सौम्य, जब हम किसी भी पुरुष के विषय में ये कहते हैं कि वो भूखा है, तब उसका ये मतलब होता है कि उसके खाए हुए अन्न को जल ले जा रहे हैं। खाया हुआ पदार्थ द्रव रूप में अर्थात जल रूप में होकर ही शरीर में पहुंचता है, क्योंकि अन्न को शरीर में हर एक स्थान पर पहुंचाने का काम किसका है? जल का है। इसलिए जल को अशनाय कहते हैं। अश का अर्थ होता है भोजन और नाय का अर्थ होता है ले जाने वाला। अशनाय, अश का अर्थ हुआ
भोजन, और नाय का अर्थ हुआ ले जाने वाला, तो अशनाय कहा गया। ठीक इसी तरह जैसे ग्वाले को गोनाय कहते हैं, साइस को अश्वनाय कहते हैं, सेनापति को पुरुषनाय कहते हैं, नायक। तो जब जल अन्न को शरीर में सब जगह पहुंचा देता है, तब उसी अन्न से शरीर रूपी अंकुर उत्पन्न होता है। तो हे सौम्य, अब सोचने की बात यह है कि क्या अन्न से उत्पन्न होने वाला ये शरीर रूपी अंकुर बिना मूल के, बिना जड़ के है क्या? तो शरीर का मूल अन्न के बिना कहाँ हो सकता है? जैसे शरीर को अंकुर माना जाए तो उसका मूल अन्न है, वैसे ही अन्न को अंकुर माना जाए तो उसका मूल क्या है? तो अन्न का मूल क्या है? अन्न का मूल है जल। पहले भी ये बाकी ऊपर भी एक्सप्लेन कर आए हैं आपको कि जल कैसे बना है, मतलब जल से पुरुष कैसे बनता और कैसे बोलने लगता है, इसमें उस कथा में बताया गया है। तो अन्न का मूल जल है, जैसे अन्न का मूल जल है वैसे ही जल को यदि अंकुर माना जाए तो उसका मूल क्या है? तो जल का मूल तेज है। इसलिए जब जल बरसता है तो बिजली भी चमकती है। तो जल का मूल तेज है, और वैसे यदि तेज को अंकुर माना जाए तो उसका मूल क्या है? तो तेज का मूल बताया है, तेज का मूल सत है। तो इस संपूर्ण प्राणी जगत का मूल क्या हुआ? सत हुआ। इसका आयतन क्या हुआ? सत हुआ। इसकी प्रतिष्ठा क्या हुई? सत हुई। तो भूख से सत तक पहुंचकर अब प्यास के बारे में ऋषि कहते हैं। भूख के बारे में बताने के बाद अब प्यास के बारे में ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य, जब हम किसी पुरुष के विषय में ये कहते हैं कि वो प्यासा है, तब उसका मतलब यही होता है कि उसके पिए हुए जल को तेज ले जा रहा है, अग्नि सुखा रही है, सूखने लगता है। क्योंकि जल को सुखाने का काम किसका है? तेज का। इसलिए तेज को उदन्या कहते हैं। उदन्या, उदन्या का मतलब होता है प्यास। उदन, उदक का अर्थ होता है जल, नय का अर्थ होता है ले जाने वाला। ठीक इसी तरह से जैसे ग्वाले को गोनाय कहते हैं, साइस को अश्वनाय कहते हैं, सेनापति को पुरुषनाय कहते हैं, वैसे ही उदन्या अर्थात उदन्नाय प्यास को कहा जाता है। तो जब तेज जल को शरीर में से सोख लेता है तो फिर जल की आवश्यकता होती है। उसी जल से शरीर रूपी अंकुर उत्पन्न हो जाता है। तो हे सौम्य, अब सोचने की बात यह है कि क्या जल से उत्पन्न होने वाला ये शरीर रूपी अंकुर बिना मूल के, बिना जड़ के है क्या? नहीं। तो शरीर का मूल जल के बिना कहाँ हो सकता है? जैसे यदि शरीर को अंकुर माना जाए, इस शरीर को अंकुर माना जाए तो उसका मूल क्या हुआ? जल हुआ। उसका मूल जल हुआ। और जैसे जल को अंकुर माना जाए तो उसका मूल क्या हुआ? जल का मूल तेज हुआ। और जैसे जल का मूल तेज है, वैसे तेज को अंकुर माना जाए तो उसका मूल क्या हुआ? तेज का मूल सत हुआ। तो इसलिए अंत में वही आ जाता है कि हे सौम्य, इस संपूर्ण प्राणी जगत का मूल सत है, इसका आयतन भी सत है, इसकी प्रतिष्ठा भी सत है। इस तरह से भूख और प्यास, इन दोनों डोरों को पकड़कर हम सत के पास ही पहुंचते हैं। यदि हम इसकी डोर को पकड़ लें तो हम सत के पास ही पहुंच जाएंगे। तो हे सौम्य, जैसा पहले कह चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि सत्य से प्रारंभ होकर अन्न, जल, तेज, ये तीनों देवता ही विकसित होकर पुरुष की रचना करते हैं। मरते समय इनका क्रम उलट जाता है। मरते समय इनका जो क्रम है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे वाणी मन में लीन हो जाती है। मरते समय वाणी जो है मन में
लीन हो जाती है, अर्थात उसमें समाहित हो जाती है, अर्थात मनुष्य का बोलना बंद कर देती है। वाणी खत्म हो गई और मन प्राण में लीन हो जाता है, तो वो कुछ समझ नहीं पाता। बोलना बंद हो गया, कुछ समझना बंद हो गया। और प्राण तेज में लीन हो जाता है। जब तेज में लीन हो गया तो शरीर ठंडा हो गया, तो शरीर वो ठंडा होने लगता है। और तेज क्या है? तेज उस परम सत्य में लीन हो जाता है, फिर तेज परमात्मा में लीन हो जाता है। इस तरह से ये उलट जाता है, इसकी स्थिति पलट जाती है। तो वो परम देवता सत्य जो है, उसके बारे में यदि विचार करें तो वो है क्या? ना तो वो स्थूल है, अर्थात वो अनिमा है, सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्मतम है। ये स्थूल शरीर उसी सूक्ष्म शरीर का ही है, उस सूक्ष्म का ही है। तो ये स्थूल शरीर सत्य नहीं है, सत्य तो वही है। और वह क्या है? आत्मा है। सत्य है आत्मा। तो हे श्वेत केतु, तत्वमसि, तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है, तत्वमसि। अर्थात तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है, अर्थात सत है। तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं है, अथवा तत्वमसि, तू वह है, तू भी उसकी तरह सत है, असत नहीं है। तो श्वेत केतु ने यह बोला कि भगवान इस रहस्य को मुझे फिर से समझाओ, तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। तो पिता ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, बताता हूं तुझे। तो सार ये है, इसमें बताया गया है कि ऋषि का कहना है कि भूख प्यास तो ऐसी चीजें हैं जो हर एक को लगती है। इन पर विचार किया जाए तब भी इनकी डोर पकड़कर मनुष्य परिणाम पर पहुंचता है कि इनका कारण भी वह सत्य ही है। भूख प्यास सत्य नहीं, इसके पीछे जो है उसका कारण वही सत्य है। इसलिए हे सौम्य, जैसे मधुमक्खियां मधु को बनाती हैं और अलग अलग प्रकार के फलों के वृक्षों पर जाकर, फूलों पर जाकर उनके रस को लेकर अनेक रसों को ले लेती है और उससे क्या बना लेती है? एक रस बना देती है। भाई मधुमक्खी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही फूल पे बैठी रहती है, ठीक है, वो तो बहुत सारे अलग अलग वृक्षों के रसों पे जाती है और स्वाद उसका सबका एक बन जाता है, शहद का। इसमें यह भी कि भिन्न भिन्न मक्खियां भिन्न भिन्न रस लाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको एक छत्ते में अलग अलग रस मिलेगा, रस एक ही मिलेगा। तो वे रस शहद के छत्ते में पहुंचकर ये विवेक नहीं कर सकते कि मैं इन वृक्ष का रस हूं या उस वृक्ष का रस हूं। जब वो रस शहद के छत्ते में पहुंच जाता है तो उनका कोई ऐसा विवेक नहीं रहता रस का, कोई बता दे कि भाई मैं तो इस वृक्ष से आया हूं, इस फूल से आया हूं। इसी तरह से हे सौम्य, जब सब प्राणी सत्य में पहुंचकर नहीं जानते कि हम सत्य में आ गए हैं या पहुंच गए हैं, तो ये वहां वे यहाँ व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भालू, कीट पतंगे, दंश, मंस जो भी होते हैं वही रहते हैं। जैसे अलग अलग वृक्षों का रस शहद में पहुंचकर अपने रूप को खो देता है, वैसे ही ये जीव सत्य में पहुंचकर अपना रूप खो देते हैं, फिर भिन्न भिन्न रूपों में पैदा होते हैं। क्या मतलब देखा जाए तो शहद में रस की तरह से जीव सत्य में अपने को खो दें तो अपने भिन्न भिन्न रूपों को अपना समझने के स्थान पर सत्य रूप को अपना समझ सकते हैं, अगर वो ऐसे करते हैं। तो वो क्या है? अनिमा है, सूक्ष्म तत्व है। सब स्थूल जगत है, उसी शरीर, उसी का शरीर है। ये शरीर सत्य नहीं है, वही सत्य है। तो ये सत्य ही आत्मा है। तो हे श्वेत केतु, तत्वमसि, तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है, अर्थात सत्य है। तत्वमसि, तू सत्य है, अर्थात तेरा जो आत्मा तत्व है वो सत्य है। तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं है, लेकिन तू तत्व है, अर्थात तत्वमसि, तू वह है।
तू भी उसकी तरह सत है, असत नहीं है। तो श्वेत केतु ने कहा कि भगवान इस रहस्य को मुझे और समझाओ। फिर पिताजी ने कहा कि तथास्तु, चलो समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताते हैं कि हे सौम्य, जैसे पूर्व की नदियां पूर्व को बहती हैं और पश्चिम की नदियां पश्चिम को बहती, लेकिन तत्वतः समुद्र से वाष्प के द्वारा जो पानी उठा लिया जाता है, जो पानी उठता है, वही समुद्र में जा पहुंचा, समुद्र बन गया। और वहां पहुंचकर उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं ये नदी हूं या मैं ये नदी हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। तो ये सौम्य, इस प्रकार संसार के प्राणी मात्र सत से आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वे सत से आए हैं। हाँ, सारी नदियों का उद्गम आपको क्या लगता है, पहाड़ होते हैं? आपको ये लगता है कि सारी नदियों का उद्गम स्थल पहाड़ है? नहीं, पहाड़ नहीं है। वो आभास होता कि हाँ पहाड़ों से आ रही है नदी, लेकिन अगर समुद्र ना हो तो नदी भी ना हो। वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वायुमंडल में जाते हैं, हवाएं उनको उधर उधर ले जाती हैं, वहां जाके बर्फ के रूप में बरसते हैं और सीधा फिर नदी बन जाते हैं। और जब वो वहां मिल जाती हैं तो वे भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, समुद्र ही रह जाता है। तो यही बताया जा रहा है कि इसी प्रकार संसार के प्राणी मात्र सत से आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वे सत से आए हैं। वे तो यहाँ क्या बने रहते हैं, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, भालू, कीट, पतंगे, मंस, दंश, मशक, जो कुछ होते हैं यहीं रहते हैं। और जैसे भिन्न भिन्न नदियां समुद्र में अपने रूप को खो देती हैं, वैसे ये जीव सत में पहुंचकर अपने रूप को नहीं खोते और फिर अलग अलग रूपों में पैदा हो जाते हैं। तो खो नहीं पाते अपने रूप को, क्यों? क्योंकि कर्मों के हिसाब से बंधे रहते हैं ना। तो यदि वो खो ही दें, क्या हो, कितना अच्छा हो कि यदि वो समुद्र में नदी की तरह जीव अपने सत में अपने को खो दे, तो समाप्त कर दे, तो वो अनिमा है, सूक्ष्म तत्व है। ये सब स्थूल जगत उसी शरीर का है या उसका उसी का शरीर है। ये सत्य है तो वह सत ही आत्मा है। तो हे श्वेत केतु, तत्वमसि, तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है, अर्थात सत है। तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं है, अथवा तत्वमसि तू वह है, तू भी उसी की तरह सत है, असत नहीं है। तो श्वेत केतु ने कहा कि भगवान इस रहस्य को मुझे फिर से समझाइए और समझाइए। पिता ने कहा ठीक है, और समझ लो भाई, ठीक है, जब तक नहीं समझोगे समझाते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो फिर बताते हैं कि हे सौम्य, अगर किसी महान वृक्ष के मूल में, जड़ में, उसकी जड़ में प्रहार करें तो वह रस, वहां रस निकलता है, रस पड़ता है, वह रस पड़ता है, रिसने लगता है, लेकिन वृक्ष जीवित रहता है। मध्य में प्रहार करें तब भी रस बह निकलता है, लेकिन वृक्ष जीवित रहता है। चोटी पर प्रहार करें तब भी रस बहता है और वो जीवित रहता है। तो वृक्ष में जीवन प्रभूत मात्रा में है, इसलिए वो पृथ्वी से रस पान करता हुआ हरा भरा खड़ा रहता है। तो जीव जब इस वृक्ष की एक शाखा को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, दूसरी को छोड़ देता है तो वो भी सूख जाती है, तीसरी को छोड़ देता है तो वो भी सूख जाती है, और सारे को छोड़ देता है तो संपूर्ण वृक्ष सूख जाता है। तो इसलिए हे सौम्य, ऐसे ही मनुष्य शरीर को भी समझ लो सेम। इससे ये प्रतीत होता है कि ऋषि वृक्ष में जीव मानते हैं। जब जीव शरीर से अलग हो जाता है तब शरीर ही मरता है, जब जीव शरीर से अलग हो जाता है तब शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो जो अनिमा है सूक्ष्म तत्व है, और ये सब स्थूल जगत उसी का शरीर है, वही सत्य है, वही सत्य की आत्मा है। तो हे श्वेत केतु,
तत्वमसि, तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है अर्थात सत है, तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं है अर्थात तत्वमसि, तू वो है, तू भी उसी की तरह सत है, असत नहीं है। तो श्वेत केतु ने कहा, भगवान इस रहस्य को मुझे फिर समझाइए। पिता ने कहा, तथास्तु। तो पिता ने कहा कि वट वृक्ष का फल लाओ, जाओ, चलो वट वृक्ष का फल लेके आओ। ठीक है। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी ले आया, ये लीजिए, तोड़ो इसे। उसने तोड़ दिया। तो इसमें क्या देखते हो? तो बोलते, भगवान इसमें तो बहुत छोटे छोटे दाने हैं, बहुत छोटे छोटे। तो प्यारे, इन दानों में से एक को तोड़ो। पिताजी तोड़ दिया। इसमें क्या देखते हो? तो पिताजी इसमें तो कुछ भी नहीं दिखता। पिता ने कहा, हे सौम्य, जिसे तू कुछ नहीं कह रहा है वो अनुरूप तो तू नहीं देख पा रहा है। तो हे सौम्य, इस अनुरूप में से ही वह महान वट वृक्ष खड़ा हो जाता है। इस बात पर श्रद्धा कर। सोच लीजिए, वट वृक्ष का मतलब बहुत बड़ा वृक्ष होता है। सोचिए, उसका दाना एक बहुत बारीक होता है, उस बारीक दाने में कुछ होता नहीं और फिर भी उससे पूरा वृक्ष बन जाता है। तो वो समझा रहे हैं कि ये अनुरूप तुझे जो दिख नहीं रहा है वही अनुरूप से तो एक महान वृक्ष बन जाता है। आप समझ लीजिए कि वो अनिमा है, सूक्ष्म तत्व है। ये सब स्थूल जगत उसी का शरीर है, वही सत्य है और वह सत्य ही आत्मा है। तो हे श्वेत केतु, तत्वमसि, तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है अर्थात सत है, तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं है अर्थात तत्वमसि, तू वह है, तू भी उसी की तरह सत है, असत नहीं है। तो श्वेत केतु ने कहा कि भगवान मुझे और समझाओ, इस रहस्य को मुझे आनंद आ रहा है और समझने में, अलग अलग उदाहरणों के समझने में मुझे इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे और समझाइए, और मुझे पूरा समझ भी नहीं आ रहा। एक तरह से समझ तो रहा हूँ लेकिन मैं और समझना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, चलो। पिता ने कहा, ये जो नमक है, नमक लेके आओ, जाओ। ये नमक को पानी में डालो और पानी में डालकर इसको रख दो और सुबह मेरे पास लेके आना। तो श्वेत केतु ने कहा कि ठीक है पिताजी, या भगवान ठीक है, मैं कर देता हूं वैसे। तो श्वेत केतु ने वैसा ही किया। पिता ने अगले दिन कहा कि आओ बेटा, जो रात्रि में जो लवण पानी में रखा था उसे ले आओ। ये जो नमक पानी में रखा था उस नमक को ले आओ। तो श्वेत केतु पानी में रखे जो लवण को खोजने लगा, ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं मिला ही नहीं। पिता ने कहा कि बेटा, लवण पानी में लीन हो गया है, इसे ऊपर से आचमन करो, कैसा है? तो उसने कहा, लवण है। और मध्य से आचमन कर चलो, ऊपर से थोड़ा सा ले लिया तो अब नीचे से ले ले, बीच में से ले ले। बीच में से कैसा है? कि लवण है। अब चल सबसे नीचे तली वाला सा ले ले, तो सबसे नीचे से ले ले। नीचे से आचमन किया तो कैसा है? कि लवण ही है। फिर पिता ने कहा, इसे चक्कर मेरे पास आ जाओ। तो श्वेत केतु ने वैसा ही किया और पिता से आकर कहा कि लवण तो वैसा का वैसा ही है, नष्ट नहीं हुआ। पिता ने कहा कि हे सौम्य, वो सत जिससे सृष्टि बनी है वह भी यही है। वो दिख नहीं रहा है परंतु निश्चय से वह है यही। दिखेगा नहीं, मध्य में भी वही है, शुरू में भी वही है, अंत में भी वही है, हर जगह वही है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। यही रहस्य है, वही जो अनिमा है, सूक्ष्म तत्व है। ये सब स्थूल जगत उसी का शरीर है, वही सत्य है, वो सत्य ही आत्मा है। तो हे श्वेत केतु, तत्वमसि, तत्वमसि का उपदेश चला ना, इसलिए बार बार तत्वमसि की बात आ रही है, वही समझा रहे बार बार कि तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है, सत है, तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं है।
समझ ले इस बात को, अर्थात तत्वमसि तू वह है, तू भी उसी की तरह सत है, असत नहीं है। तो श्वेत केतु ने कहा कि भगवान इस रहस्य को मुझे फिर से समझाओ। पिता ने कहा तथास्तु, चलिए समझाते हैं, काहे घबरा रहे हो, तुम भी खाली बैठे हो, हम भी खाली बैठे हैं, ठीक है ना, तुम्हें कुछ काम ना हमें कुछ काम। तो जब बहुत सारे काम नहीं होते थे संसार में, बहुत सारे काम का मतलब मोबाइल के ही काम आपके 90% होते हैं आजकल। तो जब बहुत सारे काम नहीं होते थे तो ज्ञान बरसता था, लोगों के पास ज्ञान था, विज्ञान था, रहस्य था, वो गूढ़ रहस्य समझते थे। तो सोचिए ये पिता और पुत्र का वो चल रहा है दर्शन, पिता और पुत्र की शिक्षा चल रही है। आज कौन पिता अपने पुत्र को ऐसे बैठ के समझाता है, और कौन पुत्र अपने पिता से ऐसे पूछता है। एक दूसरी बार पूछ दिया तो डांट देंगे, चल तुझे बार बार बताऊं तो समझ नहीं आ रहा। अब यहां आप देखिए कि श्वेत केतु कितनी बार, हर बार वही बता रहे कि मुझे और समझाओ। तो जिज्ञासु भी है, ये कहां बची है ऐसी चीज। तो हे सौम्य, जैसे कोई गांधार देश के किसी व्यक्ति को आंख बांधकर किसी निर्जन स्थान पर लाकर छोड़ दे, और वो जैसे सब दिशाओं को शोर मचाकर गुंजा देता है, गूंजने लगता है और चिल्लाता है कि आंख बांध कर मुझे पकड़ लाए, आंख बांध मुझे छोड़ दीजिए। तो जैसे कोई उसके बंधन को खोलकर उसे कहे कि अमुक दिशा में गंधार देश है, उधर चला जा, या उधर गंधार देश है, उधर चला जा, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति गांव गांव पूछता हुआ गंधार देश पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से आचार्य को, गुरु को पाकर ये भटकता हुआ पुरुष अपने सतरूप को पाने के लिए चल देता है। जब जीवन में गुरु मिल जाते हैं, आचार्य मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, तो इसी तरह से कहीं भी भटक रहा हो, चाहे संसार में किसी भी जगह पे हो, उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो अंगुलीमान डाकू ही क्यों ना हो, चाहे वो रत्नाकर नाम के डाकू ही क्यों ना हो, जो बाद में इतने बड़े ऋषि महर्षि और मतलब तुलसीदास बन गए। सोचिए क्यों, बिकॉज ऑफ गुरु। आचार्य, आचार्य मतलब जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, ठीक है। आचार्य और गुरु, सदगुरु जो अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। उसी तरह से भटकता हुआ इंसान सतरूप को पाने के लिए चल देता है। और इस संसार में बंधे रहने की अवधि तो उतनी ही है जितनी देर तक उसके रास्ते पर डालने वाला गुरु की आंखों पर पट्टी बांधकर खोल देना है, नहीं देता है। जब पट्टी खोल देगा गुरु, तो समझो वहां से यात्रा शुरू हो गई, उतना ही जीवन है। उसके बाद तो फिर खोज है, खोज के बाद तो मिल ही जाना है, वहां पहुंच ही जाना है। तो उसके बाद तो सत्य की प्राप्ति हो ही जाती है, ये तो निश्चित है। तो वो सत ही अनिमा है, सूक्ष्मता तो है, और ये सब स्थूल जगत उसी का शरीर है, वही सत है, वो सत ही आत्मा है। तो हे श्वेत केतु, तत्वमसि, तू अर्थात तेरा आत्मा तत्व है, सत है, अर्थात तेरा शरीर तत्व वस्तु नहीं है, अर्थात तत्वमसि तू वह है, तू भी उसी की तरह सत है, असत नहीं है। तो श्वेत केतु ने कहा भगवान इस रहस्य को मुझे फिर से समझाइए। आप सोचिए कि जो उपनिषद चल रहे हैं, इतनी बार 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 तत्वमसि की बात आ रही है। तो तत्वमसि मतलब ऐसे यदि क्लास हो जाए कहीं, तो कितना घुस जाएगा बच्चे के दिमाग में, वो भूलेगा ही नहीं। बार 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 सेम बात को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, कैसे भूल सकता है कोई, ऐसे समझाया जाता है। और जिज्ञासु भी हैं कि बार बार पूछ रहे हैं, और जो बता रहे हैं गुरु आचार्य के रूप में, पिता रूप में, वो भी परेशान नहीं हो रहे हैं। तो बताते हैं कि हे सौम्य, रोगी पुरुष को चारों तरफ से
जो रोगी होता है, जो रोगी व्यक्ति होता है, उसको चारों तरफ से कौन घेर लेते हैं? उसके रिश्तेदार, भाई बांधव, वो सब घेर लेते हैं और उसे पूछते हैं कि भाई मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो? तो जब तक उसकी वाणी मन में और मन प्राण में और प्राण तेज में और तेज परम देवता में लीन नहीं हो जाता, तब तक वह पहचानता जाता है। तब तक वो कहता हाँ भाई तू तो चाचा है, तू ताऊ है, तू भाई है, तू भाभी है, तू ये है, वो है। ठीक है। कब तक? जब तक उसकी वाणी मन में विलीन नहीं हो जाती, मन प्राण में विलीन नहीं हो जाता, प्राण तेज में विलीन नहीं होता, तेज परम देवता में लीन नहीं हो जाता, तब तक वो उसको, संसार को पहचानता रहेगा। उसके बाद तो तू कौन और मैं कौन। ठीक है। जो मनुष्य ये सोचता है कि भाई उस मेरे मरने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सब चलता है। इसलिए अपनी तरक्की करना बहुत जरूरी है। जब उसकी वाणी मन में विलीन हो जाती है और मन प्राण में विलीन हो जाता है, प्राण तेज में विलीन हो जाता है और तेज उस परम देवता में विलीन हो जाता है, तब किसी को नहीं पहचानता। तब तो वो है ही नहीं, पहचानता ही नहीं है। तो ये परम देवता जिसमें वो लीन हो जाता है, वही अनिमा है, सूक्ष्म तत्व है। ये सब स्थूल जगत उसी का शरीर है, वही सत्य है और वो सत्य ही आत्मा है। तो हे श्वेत केतु तत्वमसि। श्वेत केतु ने कहा भगवान इस रहस्य को मुझे फिर से समझाइए। तो फिर समझाते हैं कि हे सौम्य, जाओ किसी को पकड़ कर लेके आ। किसी पुरुष को पकड़ कर लाया गया और फिर उस पर यह दोष लगाकर कि इसने चोरी की है, उसके लिए हथियार को, परशु को गर्म किया गया कि अगर उसने वास्तव में चोरी की है तो तपे हुए परशु की बात सुनकर ही उसका चेहरा झूठ प्रकट कर देगा और झूठ से अपने को ढककर, झूठ का सहारा लेकर वो तपे हुए परशु को पकड़ लेता है और जल जाता है, मारा जाता है। अगर उसने चोरी नहीं की होती तो उसके चेहरे से ही सत्य टपक पड़ता। सत्य से अपने को ढककर, सत्य का सहारा लेकर वह तपे हुए परशु को पकड़ लेता और जलता नहीं, छूट जाता। तो जैसे सत्य का सहारा लेने वाला जलता नहीं, सत्य का सहारा लेने वाला अडिग रहता है, चलता रहता है, वैसे उस सत्य का सहारा लेने वाला, सत्य से अपने को ढक लेने वाला संसार के ताप से परितप्त नहीं होता। और ये संसार उसी का आत्मरूप है, वह सत्य है और वह सत्य ही आत्मा है। तो हे श्वेत केतु तत्वमसि। ये सुनकर श्वेत केतु अपने पिता के उपदेश को समझ गया और उसने कहा कि हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया हूं, बहुत अच्छे समझ गया हूं। तो यहां तत्वमसि वाक्य पर द्वैत अद्वैत बहुत वाद विवाद रहता है। तत्वमसि शब्द पे आप देखेंगे कि द्वैत और अद्वैत से रिलेटेड बहुत ज्यादा विवाद रहता है। तत्वमसि का एक अर्थ तो तत्त्वम असि, तू वह है, वह अर्थात ब्रह्म, यह किया जाता है। इसका दूसरा अर्थ तत्वम असि, तू तत्व है, तत्व अर्थात सत है, सार है, यह भी होता है। तो क्या दो चीज अर्थ हो गए इसके? तत् त्वम असि, तू वह है, वह मतलब ब्रह्म, तू ब्रह्म है। और इसका दूसरा मतलब हो गया तत्वम असि, तू तत्व है, तत्व अर्थात सत है, सार है, यह भी होता है। तो इस उपनिषद में यह दर्शाया गया है कि जैसे नमक के पानी में घुल जाने पर भी नमक नष्ट नहीं होता, सत रहता है। जैसे वट वृक्ष के बीज में पेड़ न दिखने पर भी उसी में वृक्ष सत रूप में मौजूद है, उसी प्रकार है श्वेत केतु, संसार में परमात्मा और शरीर में जीवात्मा के न दिखने पर भी ब्रह्मांड में वह सत है और उस सत की तरह पिंड में तू अर्थात आत्मा सत है। पिंड और ब्रह्मांड का तत्व है, यह पिंड तथा ब्रह्मांड नहीं, परंतु उसमें जो वर्तमान है वो सत है।
जिससे ये पता चलता है और जिससे ये दिख रहे हैं, जिससे प्रमाणित हो रहे हैं। तो उपनिषदों का जो उद्देश्य शरीर से खोज कर, या उपनिषदों में आप देखेंगे जो नियम बताए गए हैं या विषय बताए गए हैं, वो द्वैत और अद्वैत के झमेले में नहीं पड़ते, उसमें पढ़ना भी नहीं है। तो उपनिषदों का उद्देश्य शरीर से खींचकर मनुष्य को आत्मा की तरफ ले जाना है, प्रकृति से खींचकर ब्रह्म की तरफ ले जाना है। तो उनका ये कहना कि हम शरीर में रमे रहते हैं, ये ठीक नहीं है, हम प्रकृति में रमे रहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये समझ लेना है। और पिंड में यथार्थ सत्ता शरीर की नहीं, आत्मा की है। अर्थात शरीर में सत्ता शरीर की नहीं, वास्तव में आत्मा की है। ब्रह्मांड में यथार्थ सत्ता प्रकृति की नहीं है, बल्कि किसकी है? ब्रह्म की है। पिंड में आत्मा को लक्ष्य बनाओ और ब्रह्मांड में ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ। वास्तविकता तो यही है, वास्तविक सत्य यही है। तो इस प्रकरण में यही कहा गया है कि मृत्यु के समय वाणी मन में और मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज उस परम देवता में लीन हो जाता है। इसका मतलब यही है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसकी वाणी काम करती रहती है। मृत्यु समय पहले वाणी बंद हो जाती है मृत्यु के टाइम पे, परंतु मन में विचार करता रहता है। मन भी जब काम करना बंद कर देता है तब वो प्राण चलता रहता है। जब प्राण भी चलता प्रतीत नहीं होता तब शरीर में गर्मी रहती है, तब तक उसे हम मरा नहीं समझते। और जब तेज गर्मी भी चली जाती है तब हम कहते हैं कि यह परम धाम में मृत्यु में चला गया। तो इसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए वाणी मन प्राण तेज परम धाम का क्रम दिया गया है। वाणी मन प्राण तेज और परम धाम, ये क्रम है, इसको समझ लीजिए। तो यहां ये आपका छठा प्रपाठक कंप्लीट हुआ। ठीक है, छठे प्रपाठक के सारे खंड जो थे वो सारे खंड यहां पर आपके कंप्लीट होते हैं, 16 के 16 खंड। ठीक है, अब आपका अभी टाइम है थोड़ा सा, हाँ 8-9 मिनट है। यहाँ आपको 7वां प्रपाठक। अब 7वें प्रपाठक में 1 से लेकर 26वें खंड तक, 1 से 26 तक वर्णन है नारद मुनि का और सनत कुमार का। नारद मुनि और सनत कुमार का वर्णन है 1 से 26 खंड तक। तो जितने भी खंड होते हैं अभी देख लेते हैं। क्या है कि छठे प्रपाठक में आपने देखा कि सत को अंतिम सत्ता बताया गया, और इस प्रपाठक में उसी सत को भूमा कह दिया गया है। भूमा, सत को भूमा कहा गया, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सब अवान्तर सीढ़ियों का उसमें उल्लेख है। मतलब इसमें उस तक पहुंचने के लिए जितनी भी सीढ़ियां हैं इसमें उल्लेख बताया गया कि ये हम उस तक कैसे पहुंचे। तो ये कहा जाता है कि एक बार सनत कुमार का मतलब होता है समय हमेशा कुमार रूप में रहने वाले, यंग रहने वाले, सनत कुमार। तो एक बार सनत कुमार, अर्थात सनत कुमार का मतलब बताया है सदा कुमार रूप में रहने वाले, ऋषि के पास नारद मुनि पहुंचे और उनसे कहा कि भगवान मुझे ज्ञान दीजिए। सनत कुमार से कहा कि भगवान मुझे ज्ञान दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि जो तुम कुछ पहले जानते हो पहले वो बताओ, तुम क्या क्या जानते हो, तब मैं उससे आगे तुम्हें शिक्षा दूंगा कि तुम ये बताओ तुम ये क्या क्या जानते हो, फिर उससे आगे हम तुमको शिक्षा देंगे। ओम अधीहि भगव इति होपसासाद सनत कुमारम नारदस्त होवाच यत्वेत्थ तेन मोपसीद तत्सत ऊर्ध्व वक्ष्यामिति च होवाच। नारद ने कहा कि भगवान मैंने एक तो ऋग्वेद पढ़ा है और यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, चौथा
अथर्वण वेद पांचवा, इतिहास पुराण, वेदों के वेद अर्थात जिससे वेद स्पष्ट हो जाते हैं। इतिहास पुराण क्या है? जिनसे वेद स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पिण्य, शुश्रूषा विज्ञान, राशि, गणित पढ़ा है। दैव विद्या पढ़ी है अर्थात उत्पात विज्ञान पढ़ा है। निधि शास्त्र पढ़ा अर्थात अर्थशास्त्र पढ़ा है। वाको वाक्य पढ़ा है। अब सोचिए यहाँ अर्थशास्त्र का जिक्र आता है छांदोग्य उपनिषद में। निधि शास्त्र जिसको बोला अर्थशास्त्र। अब 17वीं शताब्दी में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा गया। अब किस रूप में पिता हो गया? अर्थशास्त्र पहले से ही यहाँ है, मतलब पहले से कोई उत्पत्ति है और उसके बाद उसकी औलाद की औलाद की औलाद हजारों करोड़ों जन्मों के बाद जो कोई आया वो बता रहे कि मैं पिता हूँ। तो ऐसे भ्रमित किया गया। कितने विज्ञान यहाँ बताए गए हैं, कौन कौन सी एजुकेशन ऋषि नारद को पता है। सोचिए क्या क्या उन्होंने पढ़ा है। ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया उन्होंने, अथर्ववेद पढ़ लिया, ठीक है, इतिहास पुराण पढ़ लिए, ठीक है, शुश्रूषा विज्ञान पढ़ लिया, गणित पढ़ लिया, दैव विद्या पढ़ ली, इसको उत्पात विज्ञान बोलते हैं। निधि शास्त्र पढ़ लिया अर्थात अर्थशास्त्र पढ़ लिया, तर्क शास्त्र पढ़ लिया, कानून पढ़ लिया, वाको वाक्य बोलते हैं इसको, ये पढ़ लिया। एकायन पढ़ा, एकायन मतलब नीति शास्त्र पढ़ा, उसमें अर्थशास्त्र और भी आ गया। देव विद्या निरुक्त पढ़ लिया उसने। ब्रह्म विद्या पढ़ ली, ब्रह्म का ज्ञान हो गया। भूत विद्या पढ़ ली। भूत विद्या क्या? भौतिक, रसायन और प्राणी शास्त्र। सोचिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़े हुए हैं, तब से हैं। छत्र विद्या पढ़ ली उसने, धनुर्विद्या, नक्षत्र विद्या पढ़ ली, ज्योतिष विद्या, सर्प विद्या, विष ज्ञान, विष का ज्ञान हो गया, सर्प विद्या उसको बोलते हैं। देवजन विद्या, ललित कला पढ़ ली, इनको भी पढ़ा। ये सब शिक्षाएं गुरुकुल में होती थी। सोचिए गुरुकुल में ये सब पढ़ाया जाता था। तो भगवान ये सब कुछ पढ़कर मैं मंत्रवित हुआ हूं, आत्मवित नहीं हुआ। मुझे ये सब चीजें आ गई, मंत्र आ गए मुझे, लेकिन मैं आत्मवित नहीं हो पाया। मुझे शब्द ज्ञान तो हो गया लेकिन अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो हे भगवान, मैंने आप जैसे महात्माओं से सुना है कि तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मा को जान जाता है वह दुख सागर को तर जाता है। तो भगवान, मैं शोक संसार में डूबा जा रहा हूं, आप मुझे इससे पार उतारिए। ये सुनकर सनत कुमार ने नारद से कहा कि तूने अब तक जो सीखा है वो नाम मात्र है। अब सोचिए कि सनत कुमार इतनी सारी विद्याओं को भी सनत कुमार बोलते हैं कि जो तूने इतना सीखा वो नाम मात्र है। तो कितनी हायर एजुकेशन होती होगी हमारे सनातन में, संस्कृति में, कि सनत कुमार ने उस विद्या को भी जितना उन्होंने बखान किया है, आप देखेंगे हमको आदों के नाम भी नहीं पता है। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है वर्तमान काल में, ठीक है। उसको भी सनत कुमार बोल रहे हैं कि भैया तू तो नाम मात्र का ज्ञानी है, तुझे तो नाम मात्र ही पता है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो भी है जो तूने पढ़े, ये नाम ज्ञान है बस। आत्मित बनने के लिए नाम ज्ञान तो सीढ़ी का पहला स्टेप है। ये तूने पहला स्टेप किया विपार। तू नाम की उपासना कर, नाम से अर्थात शब्द ज्ञान से शुरू कर ले, परंतु यहीं रुकना मत, मतलब रुक मत जाना कि भाई हाँ मैंने इतना कर लिया तो बस हो गया काम। तो इसीलिए तो बताया अभी कि नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वश्च चतुर्थ इतिहास पुराण पंचम वेदानाम वेद पिन्यो राशि देवो निधि निधिर्वाको वाक्यम कायन देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या छत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प देवजन विद्या नाम वेतन मोपास्वेति। ये सब नाम की विद्याएं हैं। जो नाम को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता है वो जहां तक नाम की गति है वहीं तक बिना किसी रुकावट के निर्बाध गति प्राप्त करता है। नारद ने पूछा तो क्या भगवान नाम से बढ़कर भी कुछ है? तो ऋषि ने कहा
कि हाँ, नाम से बढ़कर कुछ है। तो नारद ने कहा, तो भगवान आप मुझे उसका उपदेश दीजिए। अब नारद मुनि उसका उपदेश, सनत कुमार नारद मुनि को उपदेश देते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। 7वें पाठक का दूसरा खंड शुरू होगा। ठीक है, तो अब ये सनत कुमार और नारद मुनि का वार्तालाप चलेगा इसमें, जितने भी 26 खंड के आसपास इसमें है सब। ठीक है, चलिए इतना ही काफी है।